हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज है 25 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। खबर है कि सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। इसमें जो लोग स्नातक कर चुके हैं या फिर स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 2022 में सीजीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी और अब दूसरी बार ऐसा है, मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी साल आई है, जिसमें कुल 17,727 पद हैं। ठीक है, इसमें स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए जो उम्र सीमा होती है थोड़ी अलग अलग है, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 32 के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये केवल आपको यहाँ पर फीस देनी होती है। चयन के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं। इन पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं देनी होती हैं। पहली परीक्षा 1 घंटे की ऑनलाइन होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50। इसमें सफल होने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो 2.25 घंटे की दूसरी परीक्षा देंगे। तो 2 परीक्षाओं के आधार पर आपका चयन होता है। पद कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें केंद्र सरकार के विभागों में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है उस पर भर्ती की जाती है। ग्रुप बी के पदों में असिस्टेंट सेक्शन अफसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, डाक इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, एनआईए का सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टेटिस्टिकल अफसर पर भर्ती होगी। ग्रुप सी के जो पद हैं उसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट पर भर्ती होती है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अंतिम जब वीडियो ख़त्म हो रहा होगा तो आपके पेज पर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख पाएंगे। और पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक चलेगी। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आवेदन आप लोग कब तक कर पाएंगे। तो 24 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फीस आप लोग 25 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है वो कौन सी है? ssc.gov.in। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 10 और 11 अगस्त को संशोधन किया जा सकेगा। इसकी जो टीयर 1 परीक्षा होगी वो सितंबर अक्टूबर में होगी और टीयर 2 की जो परीक्षा होगी वो दिसंबर में कराने की बात यहाँ पर कही गई है। कैलेंडर में हर बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने 5 मामले हाथ में लिए। एनटीए अधिकारी भी जांच के दायरे में। नीट यूजी, बिहार, गुजरात और राजस्थान में दर्ज हैं मामले। तो नीट पेपर लीक मामले के तार अब महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ की एटीएस टीम ने लातूर के जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक जलील उमर खां पठान को गिरफ्तार किया है। तो अब मामले में एनटीए ने 2 वरिष्ठ अधिकारी भी रडार पर हैं। दरअसल परीक्षा में प्रश्न पत्र का कौन सा सेट खोला जाएगा इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए अधिकारियों को होती है। परीक्षा से ठीक पहले सेट खोलने की जानकारी वे केंद्र अधीक्षक को देते हैं। ऐसे में सीबीआई इन अधिकारियों की भूमिका की जांच कर सकती है। इसी बीच पटना व गोधरा पहुंची टीमों ने जरूरी दस्तावेज और सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 केंद्रों पर एसएससी की जो परीक्षा चल रही है वो रद्द कर दी गई है। ये तकनीकी दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से चौथी पाली की परीक्षा भी देर से शुरू हुई। सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा 20 जून से शुरू हुई थी। ये परीक्षा यूपी और बिहार के 16 शहरों में 69 केंद्रों पर कराई जा रही है। 20 और 21 जून को 4 पाली में परीक्षा सकुशल हुई। 24 जून को पहली पाली में सुबह 9 बजे से 10 बजे, दूसरी पाली में 11:45 से 12:45 बजे परीक्षा ठीक से हुई। तीसरी पाली में सर्वर डाउन हो गया और कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय से नहीं पहुंचा। यह परीक्षा 3:30 बजे तक खत्म होनी थी लेकिन इसमें देरी हुई। तो तकनीकी प्रधान के चलते कानपुर के डिजिटल जोन हाथीपुर महाराज, बरेली के डिजिटल जोन रोहना और लखनऊ के बीआर ऑनलाइन सर्विस सीआरपीएफ कैंपस के निकट में तीसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सरकारी प्रेस होने के बावजूद निजी प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा क्यों? आरओ से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। आपको याद होगा कि एलटी ग्रेड में भी एक बार पेपर लीक हुआ था जिसमें जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी अंजू कटियार, उनको जेल भेजा गया था। हालांकि उनको बाद में जमानत मिल गई थी। तो अब नीट में भी अहमदाबाद की निजी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। पेपर लीक में निजी प्रिंटिंग प्रेसों की संलिप्तता
सामने आने के बावजूद इस दिशा में कोई सुधार नहीं किया गया। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में पेपर क्यों नहीं छपवाए जाते, जबकि सरकार के सभी गोपनीय दस्तावेज इन्हीं सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाए जाते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में हिंदी और समाजी विज्ञान विषय के पेपर लीक होने के आरोप लगे थे, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक RO का जो भी पेपर है, तो ये RO का पेपर भी भोपाल के एक प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। तो इससे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये उठ रही है कि मतलब सरकारी प्रेस होने के बावजूद भी निजी प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा आखिर क्यों किया जा रहा है। और ख़बर ये भी है, देखो आप लोग नहाने वाने जाते हो वाटरफॉल वगैरह में, तो एक बात का ध्यान रखना, एक बड़ा अजीब सा मामला सामने आया है। एक बंदा प्रयागराज का, वो घूमने गया था और बाद में उसको अपने नाक में कुछ तकलीफ़ होती है, तो नाक के एकदम बहुत ही अंदर जाके एक जोंक चिपक गई थी। अब डॉक्टरों ने सर्जरी के द्वारा इसको जो है निकाला है। तो सिविल लाइन्स स्थित नाजरेत अस्पताल में ये ENT की एक दूरबीन विधि से मतलब ऑपरेशन किया गया। और इसमें क्या हुआ था कि कोई एक लड़का था 18 साल 19 साल का, वो घूमने गया था और भालूगृह वाटरफॉल में रुके हुए पानी में नहाने चले गए और वहाँ पर नाक में जोंक चली गई। और डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के बाईं तरफ नाक में अंदर काफ़ी गहराई में जोंक टर्बिनेट के पीछे छिपी हुई थी और धीरे धीरे वहाँ से रक्त चूस रही थी। ENT विभाग के सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा ने दूरबीन विधि से बिना ऑपरेशन के नॉर्मल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए जोंक निकाल लिए। चिकित्सकों का कहना है कि जोंक नाक के रास्ते दिमाग या आँख में नहीं गई। ये बड़ी बात है, नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता था। और RO पेपर लीक की जांच चल रही है। आरोपी के मोबाइल से बरामद हुआ 30 पन्नों का प्रश्नपत्र। तो यहाँ पर STF को आरोपी विशाल दुबे के मोबाइल से लीक कराए गए 30 पन्नों का पेपर मिला है। STF की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पेपर को डिलीट कर दिया था, लेकिन इसे रिकवर कर लिया गया। STF ने सभी 6 आरोपी विशाल, संदीप, अमरजीत, सुभाष, सुनील और विवेक को सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। STF ने रविवार को कीटगंज स्थित परेड ग्राउंड से मिंटो पार्क की तरफ जाने वाले मार्ग से आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो अब जांच पड़ताल चल रही है और धीरे धीरे कई सारी तहें यहाँ पर खुलने वाली हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भोपाल में पेपर पढ़ने गए थे 8 अभ्यर्थी, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार है। STF ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। तो अब जितने भी पापी इसमें जुड़े हुए थे, सबके साथ कुछ न कुछ तो होगा ही। फिलहाल ये थी आज की न्यूज अपडेट। आज के अखबारों में बस इतना ही है, और बाकी कोई भी अपडेट रहती है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। आपने अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, और करंट अफेयर क्विज आप लोग लगाते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की क्विज अपलोड कर दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन पर भी है। तो इसको क्लिक करके एक बार आप लगाइए, मात्र 2 से 3 मिनट का समय आपको लगेगा। धन्यवाद।